हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं ये तीन चीज़ें बस, डायमेंशंस, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन। तो जो आज का लेक्चर है जिस समझने वाला है, ये एग्ज़ाम में ऐसा सच नहीं आएगा। उनकी बातें हम डिस्कस करेंगे, ये क्या क्या होती हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें इसकी एप्लीकेशन आएगी, जब हम डायमेंशन फार्मूले डिफरेंट क्वान्टिटीज़ के बनाएंगे। तो जल्दी से हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक वर्ड आया था डायमेंशंस। तो व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ दिस रूम। अब ऐसा क्वेश्चन है, इसकी डायमेंशंस क्या, आपको लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी, हाइट इतनी है, ऐसा नहीं इसमें। तो जब फिजिक्स में पढ़ोगे आप तो डायमेंशंस का मीनिंग हल्का सा चेंज होता है। वो क्या है अभी देखते हैं। सो द डायमेंशंस ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मे बी डिफाइंड एज द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट इट कम्प्लीटली। हमने बात की थी, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वान्टिटीज़। पता आपको फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ हैं, दूसरी तरफ कौन, ड्राइव्ड। तो पता है ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है, विच कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जो फिजिकल को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर जो डिपेंड कर रही हैं उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो जो उनमें रिलेशन बनेगा उसमें आएगा भी कैसे कैसे पावर्स की आ रही है। तो वो जो पावर्स का नाम है उसे हम कहेंगे, किसी 1, 2 या -2 ऐसी पावर आई है तो उन पावर्स को हम कहेंगे डायमेंशंस। अब एक और वर्ड यहाँ पर यूज होगा, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। इट इज एन एक्सप्रेशन विच शोज दैट विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर पावर्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड क्वांटिटी। वही बात आ गई, जब इसको हम पूरा फार्मूला लिख दें कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं और उनकी क्या क्या पावर है, किसके लिए, टू डिफाइन ए गिवन डिराइव्ड क्वांटिटी। तो उस जो रिलेशन को, जो उस फार्मूले का हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। एक और वर्ड होगा यहाँ पर, डायमेंशनल इक्वेशन। तो इट इज एन इक्वेशन विच इंडिकेट्स, क्या करेगी, रिलेशन अमंग फंडामेंटल क्वांटिटीज विद देयर पावर्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसकी पावर्स ले लो, तो किसके साथ रिलेशन शो करना है, विद द डिराइव्ड क्वांटिटी। सो ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे, इनके बारे में जस्ट समझेंगे हल्का सा। इनके बारे में जो इसकी एप्लीकेशन है जो हम ड्राइव करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो जल्दी से आप देख लो क्या मैं कह रहा हूँ। आप डेफिनेशन देखने में बड़ी बोरिंग लग रही थी, बट जब समझेंगे तो बड़ी सिंपल है और इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट तो है ही। सब आप देखो मैं क्या कह रहा हूँ। बात हम कर रहे थे स्पीड की, क्योंकि स्पीड का रिलेशन बच्चों में बड़ा कॉमन है। हाउ डू वी फाइंड स्पीड ऑफ ए बॉडी। स्पीड हमने फाइंड करनी है बॉडी की। हम कहते हैं ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, यहाँ से बॉडी गई। तो आपने क्या देखा था, सम बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी पोजीशन। इसकी हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या कहा, स्पीड को फाइंड करने के लिए आपको एक तो ये लेंथ चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। ये रहा जो डिस्टेंस मीन्स एक तो हमें लेंथ ऑफ पाथ चाहिए, जो हमारा रास्ता है उसकी लेंथ कितनी है, और दूसरा में क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो स्पीड आप कैसे लिखोगे, स्पीड क्या है, एक तो लेंथ हमें चाहिए और एक टाइम। तो आपको पता चल गया जो स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है जो किस पे डिपेंड करती है, दीज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी, लेंथ एंड टाइम, दोनों ही फंडामेंटल हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। ऐसे मान लो मैं कहूँ डेंसिटी की बात कर लूँ, तो डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम क्या देते हैं, क्या, डेंसिटी। अब मान लो मैं, ये बात होगी हमारी, चलो अब बात करें यहाँ पर वॉल्यूम। तो मान लो मैं क्यूब ले लेता हूँ सिंपल बात रखने के लिए। सपोज देयर इज अ क्यूब। क्यूब जानते हैं ना, क्यूब क्या होता है, जैसे ब्रिक की तरह हमारे पास एक है ना डिब्बा है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी बराबर है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी बराबर है, इसको एल मान लो। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, एल क्यूब। ऐसे आ जाता हमारे पास। तो इसे हम कह सकते हैं ऐसे, मान लो अगर क्यूब का केस हो तो डेंसिटी ऑफ ए क्यूब हम कहेंगे ऐसे मास है, और ऐसे लेंथ का मैंने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। दूसरा बच्चा कहता नहीं सर
मुझे तो ऐसा चाहिए जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग हो, तो फिर मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं, वो भी बच्चा रिलेशन बना ले, उसका भी ऐसा ही आने वाला है। अगर अलग अलग से हैं तो वो क्या क्या ऐसे, ये डेंसिटी क्या है, ये मास लिख दिया, और वॉल्यूम के यहाँ क्या लेंथ है, ब्रेथ है, और क्या हमारे पास हाइट है। तो ऐसी बातें हमारे पास हो रही। पहले इसकी बात करें इस बच्चे की। ये कहता है ऐसा आ रहा है, लेंथ और टाइम की बात हम कर रहे हैं। तो क्या देखा, क्या रिलेशन आया, लेंथ की कितनी पावर है, तो लेंथ की पावर हमें 1 चाहिए। टाइम की पावर कितनी आ रही है, नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो बड़ा आपने टाइम ऐसे लिखते हैं, टाइम -1। ये पढ़ के है ना आप सभी, 1 अपॉन, मान लो हमारे पास कुछ चीज़ है 1 अपॉन a है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1, ऐसे हम लिखते हैं एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। ऐसे हमने लिख दिया। अब इन पावर्स को, जो ये पावर है 1 एंड -1, आप क्या कहोगे, डायमेंशंस ऑफ स्पीड क्या है, हैज 1 पावर इन लेंथ एंड -1 फॉर टाइम। सो इन पावर्स को हम कहते हैं डायमेंशंस। ये ऊपर आ गई इसकी पावर्स। अब ऐसा लिखना कॉम्प्लेक्स है, तो उन्होंने क्या लिख दिया, उन्होंने ऐसा रख दिया भी अगर लेंथ हो तो आप उसे L की फॉर्म में लिख दो, L डिफाइन कर दो ऐसे। अगर मास यहाँ पर आए तो आपने वहाँ पर क्या लिख देना, M, और यहाँ पर क्या हमारे पास आए, टाइम आए, तो वहाँ पर कैपिटल T यूज़ करो। तो ये काम आसान करने के लिए यहाँ पर लेंथ आ गया, यहाँ पर टाइम, तो हम इसे अब ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिखेंगे, एक तो लेंथ की डिमेंशन है और एक टाइम की डिमेंशन है। तो क्या लिखोगे आप, LT-1, आपकी चॉइस है। यहाँ पर L1T-1 कर दो, चाहे आप इसे मैं क्या डाल दूँ, LT-1 लिख दो, और एक और तरीका जो मामूल M है नहीं, L1 है, T-1, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब मैंने सिर्फ इतना कहना हो, पावर्स इनकी कौन सी है, M की पावर 0 है, L की 1 है, और T की -1 है। तो ये पावर्स आ रही हैं, दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस, इनको डायमेंशंस कहते हैं। और ये मैंने पूरा लिख दिया ऐसे दिस, मैं लिख दूँ, ये छोड़ दूँ ऐसे, पावर समझ आ गई आपको, डायमेंशंस आ गई। अब आ गई ऐसी बात, दिस M0 L1 T-1, इसे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये क्या हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड कह लो। अभी आप बाद में वेलोसिटी भी पढ़ोगे तो वेलोसिटी के लिए भी सेम है ना, वेलोसिटी में सिर्फ क्या डायरेक्शन साथ में आ जाती है। तो बात वही है, लेंथ भी हमें चाहिए और टाइम भी हमें चाहिए। तो ये डायमेंशन फार्मूला हमारे पास है, इसे पूरा लिख दोगे तो इट इज़ कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, अब इसी को अब मैं करूं, किसकी फाइंड की, हमने स्पीड फाइंड की, तो मालूम v को मैंने स्पीड लिख दिया v से, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूं और डायमेंशन फार्मूले के इक्वल ऐसे लिख दूं। अब ये बन जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। अकेला ये क्या हमारे पास, ये अकेला डायमेंशन फार्मूला अगर ऐसे मैं इक्वेट करके लिख दूँ, जो जिसकी फाइंड करी डायमेंशन हमने डिराइव्ड क्वांटिटी, उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूं, तो क्या हो गया हमारा, दैट इज बिकम्स डायमेंशनल इक्वेशन। ऐसे लिख दो, और चाहे आप ऐसे भी लिख सकते थे, स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड का स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूं और इस तरफ M0 L1 T-1 लिख दिया, तो भी ये क्या कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी। अब इसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर भी हम आ सकते हैं। तो ये बच्चा ऐसे कह रहा, पहले वाला ने यहाँ से सोचा, M कहता ऊपर M आ गया, मुझे पता है L³ है नीचे, तो क्या बन गया, M1 है, L³ -3 आ गया। ऐसे लिख दोगे, फिर मैं कह रहा हूँ कॉमनली हम ऐसे लिखते हैं, जल्दी जल्दी अब लिखना, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ऐसे ML-3, ये किसका आ गया, ये डेंसिटी का आ गया डायमेंशन फार्मूला। अकेला क्या है ये, इट इज़ डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी। ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो M1 L3 TS में, तो T0 ऐसे लिख दो।
तो भी ठीक है, m1l-3 लिख दोगे तो भी ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशन फार्मूला डेंसिटी का। दूसरा बच्चा भी यहाँ पर था, ये बना रहा, ये कहता है ये तो m आ गया। ये क्या है? लेंथ। लेंथ तो लेंथ है। ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी तो क्या हमने डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ब्रेथ के केस में क्या हम इस तरफ लेंथ मेजर करते हैं, तो हाइट में भी अब लेंथ ही मेजर कर रहे हैं। तो वी आर ओनली डीलिंग विद द लेंथ, हम तो मेजरमेंट लेंथ की कर रहे हैं। तो एल, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल, तो बात वही आ गई m/l³। तो m1l-3t0। तो ये इसका बन गया डायमेंशन फार्मूला। अगर डेंसिटी को आप पूरा लिख दोगे, डेंसिटी ऐसे लिख दो m1l-3t0, तो ये हमें क्या बन गया? डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये डेंसिटी है, इसको इक्वेशन बना, डायमेंशनल इक्वेशन बन गई। तो बात बड़ी आसान सी है, बस यही हम इंटरेस्टिंग बातें करने जा रही हैं। आपके लिए बड़ा काम आसान है, आपको बस 3 ही बातों से डील करना। वो कौन सी हैं? एम, एल एंड टी। किसके लिए? एम, एल एंड टी। ये क्या है? मास है, ये लेंथ है, ये टाइम हमारे पास 3 बातें हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। वैसे आपके पास कितनी क्वांटिटीज हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। 7 हैं, बट जो मैकेनिक्स है उसमें ज़्यादातर हम डील करते हैं मास, लेंथ और टाइम से। और आपका काम सिंपल रखने के लिए उन बच्चों के लिए उन्होंने बस 3 ही क्वांटिटी ली है, एम है, एल है, टी है। इसके अलावा कई बार करंट भी आ जाता है, उसे कई लोग आई से नोट करते हैं, तो कई ए से नोट करते हैं। बाकी इनके अलावा जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए हम अलग से नाम न रखते हुए जो उनके ऐसा यूनिट्स का सिंबल है उसे हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लो एम्पीयर आ गया, यहाँ पर टेम्परेचर के लिए के हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही लाइट के लिए CD यूज़ करते हैं, या मोल यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर अगर आ जाते हैं तो जो ऐसा यूनिट्स के नेम हैं उनके हिसाब से हम उसे यूज़ करते हैं। तो इनका पुराना ट्रेडिशन बन चुका हमारे पास भी MLT यूज़ हमने करना है। तो अभी आप क्या करोगे? सिंपल है, MLT अपने मन में रख लो। M स्टैंड्स फॉर मास, L स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड T फॉर किसके लिए? टाइम के लिए। तो यहाँ से डायमेंशंस हमारी आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ क्वांटिटीज़ हर बोर्ड ने दी रखी हैं, 15-20 क्वांटिटीज़, उनका तो हमने करना ही है, अदरवाइज इसका कोई एंड नहीं। जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे वैसे वैसे नए नए रिलेशन आपको पता चलते रहेंगे और आपके सामने नई नई डायमेंशन फार्मूले इक्वेशंस बनती रहेंगी। अभी जाते जाते जल्दी से हम एक और कर लेते हैं ना। मान लो मैं कह दूँ बच्चा ऐसा करो, मुझे फोर्स के बारे में बताओ, तो जी सोचना आपने फोर्स। जब भी आपके मन में कोई क्वांटिटी आए तो आपने कोई रिलेशन याद करने की कोशिश करनी जल्दी से, कैसा रिलेशन इसका हो सकता है। तो आप पढ़ोगे भी फोर्स हमने कहाँ पर पढ़ा था, तो आपको रिलेशन याद आएगा। पढ़ा आपने जूनियर क्लासेस में, F = ma। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। हम ऐसे लिखेंगे, इसे फिर हम रिपीट करेंगे जस्ट आपको एक बार आइडिया पक्का करने के लिए। मास एंड एक्सेलरेशन। अब मास एक्स ma आ गया। अब ma क्या होता है? ये भी आपने पढ़ा। तो ऐसे हम चलते रहेंगे जब तक हमें फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मिल जाती। तो आपने पढ़ा यहाँ पर आता है v/t, ये वेलोसिटी बटा टाइम होता है। तो ये भी आ गया। अभी भी ये वेलोसिटी हमारे पास, या स्पीड जिसे हम कहते हैं, अभी भी ये ड्राइव क्वांटिटी है। तो हम और आगे गए, हमें पता m और t हमारे पास आ गया। v को हम क्या लिख सकते हैं? v को हम लिखेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को आप L/T लिख सकते हो। इसे आप पढ़ा ना, स्पीड का हम पढ़ चुके आप। तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस लिख दो, चाहे ऐसे लिखना d/t। तो अब इसका क्या बन जाएगा हमारे पास? आप कहोगे हाँ ये आ गया m है, ये एक L ऊपर आ गया, नीचे क्या T2 आ गया ऐसे। तो आपने ऐसे बना दिया m1l1t-2। तो ये डायमेंशन फार्मूला हमारा बन चुका है एक्सरे फोर्स के लिए। तो ऐसे हम करेंगे, कोई भी रिलेशन लेंगे, कोई भी क्वांटिटी लेंगे ड्राइव्ड, उसे हम कहाँ तक लेके जाएंगे? जब तक उसका रिलेशन जो फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ ना बन जाए। तो उस सारे इक्वेशन को हम कहते हैं। तो अगर जो पावर्स की बात करें, इन पावर्स की जो ऊपर आ रही हैं 1 1, तो आपके डायमेंशंस क्या है इसकी? 1 इन मास,
1 इन लेंथ -2 इन टाइम, जो अकेली बात डायमेंशंस की है। ऐसा लिख दिया तो डायमेंशन फार्मूला, और अगर इसके साथ इक्वेट कर दो आप तो ये हमारे पास आ गई डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।